पानी इस दुनिया का सबसे सिंपल छोटा कण है जो इस दुनिया में लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब शरीर में पानी जाता है तभी शरीर में कई सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और यही केमिकल क्रियाएं हमारे शरीर में एनर्जी को लाते हैं। आपको इस वीडियो में पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ध्यान रहे पानी का पाचन तो होता ही नहीं है, क्योंकि पानी को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ने के लिए एसिड की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये बताया कि वाटर इस दुनिया का सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, यानी कि एक छोटा कण है। उदाहरण के लिए जब हम प्रोटीन या कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं तो पहले स्टमक में कुछ एसिड रिलीज होती है जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सिंपल फॉर्म में बना देती है। तब जाकर छोटी आंत में और बड़ी आंत इन फूड को पचा पाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। पानी तो बहुत ही सिंपल है, उसे बस पेट में जाना है और पेट की बाकी क्रियाएं कुछ ही मिनटों में एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी हमारे इसोफेगस से यानी गले से होते हुए हमारे स्टमक में जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से पानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, अगर आपके स्टमक में पहले से ही भोजन पड़ा रहेगा, यानी आप पानी पीने से ही पहले बहुत सारा भोजन खा चुके हैं और उसके बाद आप पानी पीते हैं, तो ये पानी स्टमक से छोटी आंत में जाने में 45 मिनट तक का समय ले लेगा। लेकिन अगर आपका पेट खाली रहा, आपके पेट में कोई भोजन नहीं है, तो ये पानी छोटी आंत में 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएगा। अब 5 मिनट ही ये जो पानी स्टमक के अंदर रहता है, तो स्टमक की दीवार पर जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पानी के एब्जॉर्प्शन कर लेती है। और जाहिर से बात है, पानी स्टमक में आएगा तो थोड़ा बहुत एसिड भी होगा। वाटर इसके साथ मिक्स होकर इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे ही ये पानी छोटी आंत में पहुंचती है, वहाँ पर ये पानी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। तो यह है कि जैसे ही पानी छोटी आंत में आता है, वैसे ही छोटी आंत के सरफेस के लगे विलेज एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। देखिए, इन विलेज के ऊपर यानी ल्यूमेन के ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ये प्रोटीन को चैनल वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने अंदर से छोटी आंत के ल्यूमेन के अंदर ढेर सारा सोडियम आयन भेजने लगते हैं, जिससे छोटी आंत के ल्यूमेन में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और विलेज के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाए। देखिए, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ का फ्लो ज़्यादा डेंसिटी वाले चीज़ से कम डेंसिटी वाली चीज़ की तरफ ही होता है। तो होता ये है कि सोडियम आयन जो कि ल्यूमेन में ज़्यादा डेंसिटी में हो गए हैं, वो ग्लूकोज के साथ एक सिम्पोर्टर के साथ ऐसे वाटर को भी विलेज के अंदर पहुंचाने लगता है। सिम्पोर्टर वो प्रोटीन चैनल होते हैं जहां से दो डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूल एक ही साथ एक ही दिशा में जा सकते हैं और यही सिम्पोर्टर के सहायता से पानी हमारे शरीर में पहुंचने लगता है, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लगता है और इस तरह से पानी हमारे खून में मिल जाता है और खून के जरिए पूरे शरीर भर में फैल जाते हैं। पर पानी का एब्जॉर्प्शन माल इंस्टेटाइन में ही बहुत थोड़ा सा होता है। असल वाटर का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है लार्ज इंस्टेटाइन्स यानी बड़ी आंत में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लार्ज इंस्टेटाइन्स में ही वाटर असली एब्जॉर्प्शन शुरू होता है? देखिए, लार्ज इंस्टेटाइन्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा सीधा पदार्थ फॉलो करता है, बिल्कुल सीधा सीधा होता है। इसमें एल्यूमेन, इसलिए वाटर सॉल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन सरफेस सबसे ज़्यादा बड़ी आंत में ही होता है। अब देखिए, पानी जैसे ही बड़ी आंत में आएगा, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाएगा और सेल के अंदर यहाँ पर सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जैसे ही सोडियम के डेंसिटी में डिफरेंट आया, वाटर के मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ मिलकर एक सिम्पोर्टर के थ्रू हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाएंगे। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में जब भी पानी या
किसी भी फूड का मूवमेंट होता है तो वो एक माल मूवमेंट होता है जो कि दिन में 3 से 4 बार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर का असली एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में ही होता है। अगर बड़ी आंत में यही वाटर का एब्जॉर्प्शन ढंग से न हो पाए, पानी बड़ी आंत में ठहरा रह जाए, वो व्यक्ति को लूज मोशन या डायरिया होने लगता है। वही बात की पेट में गुड़गुड़ सा हो रहा है, वो ढंग से शरीर में वाटर के एब्जॉर्प्शन न हो पाने के कारण ही होता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट आयन को बैलेंस करना चाहिए और वह जब पानी का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो हमारे पेट में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। इसी कारण से हमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। इसलिए व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, आपके बड़ी आंत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरह से होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।